गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th ए क्लास SST क्लास आपकी, और SST में आपका चल रहा है ज्योग्राफी का 4th चैप्टर चल रहा है क्लाइमेट। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, टॉपिक आपका चल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। बात की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, लैटीट्यूड्स के बारे में करा दिया, अल्टीट्यूड। और आज हम बात करेंगे प्रेशर एंड विंड के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रेशर एंड विंड के बारे में, ठीक है। तो किस तरह से प्रेशर और विंड जो दबाव है, वायु दाब और हवाएं, धरातलीय जो हवाएं किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है आपका प्रेशर एंड सरफेस विंड। जो हमारे सरफेस विंड्स होती हैं, धरातलीय हवाएं, ठीक है। प्रेशर वायु दाब। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड। भारत पे जो दबाव पड़ता है, भारत की जो स्थिति है उपोष्ण और उच्च वायुदाब कटिबंध में पड़ती है, ठीक है। दीज विंड्स ओरिजिनेटेड एंड ब्लो ओवर लैंड ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये जो हवाएं हैं ना हमारी हाई प्रेशर, जहाँ पे वायुदाब अधिक होता है वहाँ पे सर्दी होती है, विंटर सीजन होता है। तो विंटर सीजन में जो हवाएं हाई प्रेशर वाली हवाएं वो किधर को, और वो कहाँ होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। और वो हवाएं किधर को बहती हैं, साउथ की तरफ बहने लगती हैं। साउथ में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है तो निम्न वायुदाब बन जाता है। देखिए जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ तो बनेगा आपका हाई प्रेशर, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। इन दोनों में उल्टा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर बनेगा, और जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर बनेगी। ये ध्यान रखिए आप। तो साउथ में लो प्रेशर होता है, कम वायुदाब होता है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, उसमें क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। और उच्च वायुदाब के कारण है एक कोलोडियस फोर्स के कारण ये जो हवाएं हैं मूव टुवर्ड द इक्वेटर लो प्रेशर। इक्वेटर हमारी होती है भूमध्य रेखा, तो जो भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट सन रेज होती हैं तो वहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो ये लो प्रेशर जो है हमारा, लो प्रेशर की तरफ ये हवाएं उस क्षेत्र की तरफ बहने लगती हैं। दे कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, ये बहुत हल्का सा मॉइस्चर लाती हैं, नमी लाती हैं। देयरफॉर, इसलिए दे ब्रिंग नो रेन, ये बारिश नहीं लाती हैं। वेरी लिटिल रेन, बहुत कम बारिश उनके साथ आती है। ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ये कब होता है, विंटर सीजन में होता है, शीत ऋतु में होता है। शीत ऋतु में कम बारिश होती है हमेशा। हाई प्रेशर एरिया डेवलप्ड ओवर द एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालयज। अब हाई प्रेशर कब डेवलप होता है, कब विकसित होता है हमारा, वो विंटर सीजन में होता है। और कहाँ होता है, हिमालयज पे होता है, नॉर्थ हिमालयज पर। दिस कॉज कोल्ड ड्राई विंड, और यहाँ पर जो होती हैं सर्दी हवाएं होती हैं, और सूखी, सर्दी में सूखी हवाएं जो होती हैं वो होती हैं। ब्लो फ्रॉम द एरिया टूवर्ड लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ। और ये नॉर्थ हिमालय से वहाँ पे ये हवाएं जो ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं और कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं, ये किधर को बहने लगती हैं, लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर कहाँ होता है, दक्षिण की तरफ, और वहाँ से दक्षिण की तरफ बहने लगती हैं शरद ऋतु में। ये शरद ऋतु की बात कर रहे थे हम। अब हम बात करेंगे समर सीजन की। इन समर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, समर में हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी ऋतु में लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर हो जाता है। जब हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर वायुदाब हो जाता है ना, कम वायुदाब हो जाता है। डेवलप ओवर द इंटरनल एशिया, एशिया के आंतरिक भागों में क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। एंड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और हमारे उत्तर और पश्चिम भारत में भी लो प्रेशर बन जाता है। एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ साउथर्न इंडिया ओशियन ब्लो एंड क्रॉस द इक्वेटर एंड रन्स राइट टुवर्ड दिस लो प्रेशर
रीजन रिजल्टिंग इन कंप्लीट रिजर्वल ऑफ द विंड डायरेक्शन। तो ये जब लो प्रेशर बनता है साउथ में हमारे में, तो साउथर्न इंडिया में लो प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर होता है। हिंद महासागर से जो बहने लगती हैं हवाएं हमारी इक्वेटर की तरफ बहने लगती हैं, और वहाँ पे लो प्रेशर होने के कारण ये उधर को आ जाती हैं, और वहाँ पे क्या होता है, हवाओं की दिशा बदल जाती है, और हवाओं की दिशा हो जाती है वेस्ट और साउथ, हवाओं की चेंज हो जाती है। इस तरह से हमारी जलवायु पर प्रभावित डालती हैं। आज हमने पढ़ा प्रेशर एंड सरफेस विंड के बारे में। इस तरह से हमारी भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है।